हाय दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग हमारे पहले वीडियो पर जितना स्नेह और प्रेम दिखाए हैं, उससे प्रेरित होकर हम लोग अब आप लोगों को आगे उसी तरह से शिक्षा देने के लिए प्रेरित हुए हैं। और हमारे यहाँ जो संचालित कक्षाएं हैं, ऑफलाइन जो कक्षाएं चल रही थी, उसी को हम लोग अब ऑनलाइन मोड पर भी देने के लिए आ गए हैं। और हमारे यहाँ जो संचालित कक्षाएं हैं, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम पूर्वांचल कैरियर क्लासेस है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। और हमारे यहाँ जो संचालित कक्षाएं हैं, देखिए सी टेट, यूपी टेट, ऑल वनडे एग्जाम में अब तैयारी कराने के लिए हम लोग तत्पर हैं। और आप लोगों का प्यार और दुलार ऐसे ही बना रहा तो हम आगे भी आपको इसी तरह से जो सफल बनाते रहेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में नए कंटेंट आपको देते रहेंगे। आज हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को जीएस में जो जनरल साइंस है, उसमें आपको जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अम्ल की टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आए हैं। और इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए फिर चर्चा किया जाए इस पर। जैसे कि अम्ल क्या होता है। देखिए, अम्ल एक ऐसी टॉपिक है जो आपके सभी एग्जाम में, सभी परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर जरूर आता है। चाहे वह सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे आपके वनडे एग्जाम के कोई भी, जैसे कि यूपीपी, आरआरबी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ एआरओ, कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, उसका पेपर उठाएंगे तो आपको 1 नंबर या 2 नंबर जरूर यहाँ से देखने को मिलेंगे। चाहे वो इसके पीएच मान से हो, चाहे इनके उदाहरण से हो, चाहे फिर उसके स्वाद से हो, चाहे इनके परीक्षण से हो, चाहे इसके उपयोग से हो, तो यहाँ से आपको 1 नंबर पक्का देखने को मिलता है। और इसे हम आपको इस 10 मिनट के वीडियो में एकदम कंफर्म कर देंगे कि आपको अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के प्रकार क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम गहनता से बैठ जाएगी और आपका पेपर में 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि देखिए, अम्ल को अंग्रेजी में अगर हम देखें तो इसे एसिड कहा जाता है। अम्ल का इंग्लिश नाम क्या है? एसिड है। चलिए, तो अम्ल को एसिड कहते हैं। तो अब इसकी परिभाषा देखते हैं, परिभाषा इसकी क्या है। तो अम्ल की जो परिभाषा होती है वह क्या होती है? तो एक हमारे वैज्ञानिक है आर्हेनियस, उन्होंने यह बताया कि देखिए, वे यौगिक जो जल में घुलकर H प्लस आयन को क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। हाइड्रोनियम आयन, H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब उदाहरण देख लिया जाए तो उदाहरण में जैसे कि आपने देखिए, अब पहले परिभाषा देख लीजिए। वे यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। जल में घुलकर क्या देते हैं? हाइड्रोनियम आयन देते हैं, यानी कि H प्लस आयन देते हैं। हाइड्रोनियम आयन त्यागने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं उदाहरण। उदाहरण के तौर पे आपका है HCl, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा क्या है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है इसको। उसके बाद आता है आपका H2SO4, इसे क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही हम लोग क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं, या इसी को अम्लों का राजा कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है आपका, ये तो हो गया। इसके बाद आता है आपका सिट्रिक अम्ल। चलिए, यहाँ पे जगह कम है तो हम वैसे ही बोल दे रहे हैं आपको। सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ये सारे जो अम्ल हैं वो सभी अम्ल के उदाहरण हैं। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, इसी तरह से ढेर सारे उदाहरण हैं। अभी हम आपको एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, उसके बाद देखते हैं अम्ल के जलीय विलयन। अम्ल के जो जलीय विलयन होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। सुचालक का क्या मतलब होता है? यानी कि यदि कोई अम्ल है, सुचालक होते हैं।
यानी कि यदि कोई अम्ल है उसमें धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित हो जाती है, यानी कि वो सुचारू रूप से उसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित हो जाती है। उसी को क्या कहा जाता है, विद्युत के सुचालक का। यानी कि कोई भी अम्ल होगा तो उसमें विद्युत आराम से प्रवाहित हो सकता है, आसानी से प्रवाहित हो सकता है। ठीक उसी तरह से हमारी जो अगली हेडिंग है वो क्या है, महत्वपूर्ण अम्ल। महत्वपूर्ण अम्ल को छोड़ा जाए, पहले हम लोग ये देखा जाए पहचान। पहचान क्या होती है अम्ल की, सबसे पहले तो यही है, पहचान होनी चाहिए हमारे पास कि अम्ल को हम पहचानेंगे कैसे। अगर हमारे पास अम्ल मिल जाए तो ये हम अम्ल का यदि स्वाद लेते हैं, अम्ल का क्या करते हैं, स्वाद लेते हैं, तो अम्ल कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। खट्टा सुनते ही आपके जीभ पर क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। तो अम्ल कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। यदि कोई यौगिक या पदार्थ है उसको आप जीवा से चखते हैं, यानी कि स्वाद लेते हैं उसका, तो वह कैसा मिलेगा, खट्टा मिलेगा। जैसे कि अचार, इमली, टमाटर, ये सारी चीजें कैसी हैं, खट्टी होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि उसमें अम्ल पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं पीएच स्केल पर। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल यानी कि जो ये पीएच स्केल, पीएच पैमाना होता है, इसके द्वारा हम अम्ल, क्षार और लवण की पहचान करते हैं। ये जो पीएच स्केल होता है, इस पे अम्ल का क्या महत्व होता है। तो आइए देखते हैं कि जो पीएच स्केल होता है, तो अम्लों का पीएच मान, अम्लों का जो पीएच मान होता है, अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है। अम्लों का पीएच मान कैसा होता है, 7 से कम होता है। 1 से 7 तक के जो पीएच मान होते हैं वो अम्ल के होते हैं। जितना ही मान कम उतना ही प्रबल अम्ल, जितना ही मान कम उतना ही अम्ल प्रबल होगा, उतना ही तीक्ष्ण अम्ल होगा वो। और जितना ही 7 के नजदीक जाएगा पीएच का मान, उतना ही अम्ल कैसा होगा, दुर्बल होगा, यानी कि कमजोर अम्ल हो जाएगा वह। उसी तरह से आते हैं लिटमस पेपर पर। अब ये लिटमस पेपर क्या है, लिटमस पेपर भी एक प्रकार का सूचक है, जिसमें जो क्या करता है, अम्ल और क्षार को क्या करता है, बताता है कि वह अम्ल है कि क्षार है। ठीक, आते हैं जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर पर देखा जाए तो इसके लिए एक ट्रिक है। सभी लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि अम्ल में कैसा रंग देता है लिटमस पेपर, क्षार में कैसा रंग देता है। तो इसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है अलग से, तो देखते हैं उसको। ये ट्रिक क्या है हमारे पास, तो वो ट्रिक है अनिल। बस एक नाम याद कर लीजिए, जैसे कि आपके दोस्त का नाम क्या है, अनिल है। अनिल से आप समझ लीजिए कि ये क्या होता है, अनिल। आ से क्या होता है, अम्ल। आ से क्या होता है, अम्ल होता है ना। आ से अम्ल हो गया। न से क्या हो गया, न से नीला। न से क्या हो गया, नी से क्या हो गया, नीला हो गया। और ला से क्या होता है, लाल होता है। यानी कि जो अम्ल होता है उसमें यदि नीले लिटमस पेपर को ले जाए, क्या होता है, जो अम्ल होता है उसमें अगर नीले लिटमस पेपर को हम ले जाएं, अम्ल के जलीय विलयन में हम नीले लिटमस पेपर को ले जाएं, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। यही अनिल भैया तो कहते हैं बार बार कि हम हैं जो बताते हैं, क्या बताते हैं कि आ से हो गए अम्ल, नी से हो गया नीला और ला से हो गया लाल। अनिल भैया ने क्या बता दिया कि जो अम्ल का जलीय विलयन होगा उसमें हम नीले लिटमस पेपर को यदि डुबाते हैं तो वो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक, समझ में इतना आ गया होगा आपको। उसके बाद हम देखते हैं मिथाइल ऑरेंज। अब ये जो मिथाइल ऑरेंज होता है इसको हम आगे कर देते हैं यहां से इसको। ये आपके अनिल हो गए। अनिल भैया को याद रखिएगा, ये बार बार यहां से प्रश्न पूछते हैं, बहुत जरूरी होता है ये जानना। यहां से बार बार आपको हर एग्जाम में, हर पेपर में, आपको हर परीक्षा में आपको यहां से देखने को मिलता है कि लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाता है। और लिटमस पेपर में आप लोग क्षार और अम्ल में कंफ्यूजन हमेशा पैदा रहता है कि इसका रंग कैसा होगा, उसका रंग। नीले को लाल कर देते हैं, लाल को नीला करके ऐसे उसको काला पीला करके चले जाते हैं। तो यहाँ से देखेंगे आप अगर, तो यहाँ से आप कभी नहीं भूलेंगे अब, अगर आप अनिल भैया को याद कर लेंगे तो। आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, यानी कि नीले अम्ल में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। बस इतनी सी बात है। अब उनको छोड़िए, ये जो मिथाइल ऑरेंज है इसमें भी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे लाल हो जा रहा है तो यहाँ भी लाल हो जाएगा। देखिए सीधी सी बात है, जब यहाँ पे लाल हो जा रहा है तो यहाँ पे भी लाल हो जाएगा। यानी कि जो मिथाइल ऑरेंज है इसमें भी यदि हम अम्ल को डाला जाए तो ये भी क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। अब बताइए कहां से आप लोगों को समस्या आती है, बस आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसे रिवाइज नहीं करते हैं। रिवीजन इज द सक्सेस ऑफ की। जितना आप प्रयास करेंगे
उतना ही आपको याद होता जाएगा, और आपको कोई भी पॉइंट अगर याद हो गया बढ़िया से तो आप सफल हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये जो फिनोलेफ्थलीन है, फिनोलेफ्थलीन है, ये अम्ल में जाकर क्या करता है, तो अम्ल में इसका कोई रंग नहीं होता, ये सीधा रंगहीन हो जाता है। इसका रंग कैसा भी हो, ये क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, रंगहीन। अब लीन यानी कि फिनोलेफ्थलीन अम्ल में गया, हो गया रंगहीन। लीन और हीन मतलब इनका भी मामला खत्म हो गया यहीं पे। तो इतनी पॉइंट जितनी हमने अपने आपको बताई है अभी भी। स्वाद में खट्टा, पीएच स्केल 7 से कम, जितना 7 से मान कम होगा उतना ही प्रबल अम्ल होगा, जितना ही 7 से नजदीक मान होगा, जितना ही 7 से नजदीक मान होगा उतना ही वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल और लिटमस पेपर पे आते हैं। लिटमस पेपर कैसा, लाल हो जाएगा, नीला रहेगा तो लाल हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज क्या है, मिथाइल ऑरेंज भी अम्ल में लाल रंग देता है। और आ जाए फिनोलेफ्थलीन में, तो फिनोलेफ्थलीन में रंगहीन, फिनोलेफ्थलीन कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, मतलब कोई रंग नहीं देता है। ठीक, इतनी बात। अब चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अम्ल पर, जहां से क्वेश्चन आपको आते हैं पेपर में। महत्वपूर्ण अम्ल, तो महत्वपूर्ण अम्ल यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन छप जाते हैं पेपर में। जैसे कि देखिए पहले अम्ल के बारे में चर्चा किया जाए तो पहला अम्ल आपका है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल एग्जामिनर का फेवरेट अम्ल, बराबर ये चर्चा में रहता है, किसी ना किसी पेपर में आपको कहीं ना कहीं जरूर दिख जाता है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में, अंगूर में, अंगूर के साथ साथ खाने के सोडे में भी पाया जाता है, खाने का सोडा। अब खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, ये भी डायरेक्ट पूछता है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र NaHCO3, इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली में, अंगूर में और खाने के सोडे में पाया जाता है। और खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। और इसका रासायनिक नाम देखा जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक, अब फिर उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का एक और भी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, अब ये अम्ल किसमें पाए जाते हैं, एसिटिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल जो है ये किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका सिरका, मुरब्बा, अचार, हाँ सिरका, मुरब्बा, अचार, पिकल्स जिसे बोलते हैं, ठीक, इन चीजों में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। या तो सीधे पूछ लेता है सिरके में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पाया जाता है किसमें पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। एथेनोइक अम्ल, ये तो जानते हैं सब लोग कि एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं, लेकिन एथेनोइक अम्ल जो है इसका रासायनिक नाम है, तो इसमें देखिए एथेनोइक अम्ल, ठीक, सिरका। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा हम देख लेते हैं सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल को साइट्रिक अम्ल भी बोलते हैं, साइट्रिक अम्ल। अब चाहे आप सिट्रिक अम्ल कहिए या साइट्रिक अम्ल कहिए, दोनों एक ही बात है, सिट्रिक अम्ल। तो ये जो सिट्रिक अम्ल है ये क्या होता है, खट्टे रसीले पदार्थों में पाया जाता है। अब ये खट्टे रसीले पदार्थ का नाम लेते ही आपको दिमाग में तुरंत याद आना चाहिए कि खट्टे और रसीले पदार्थ होते कौन, फल होते कौन से हैं, नींबू होता है, संतरा होता है, मौसमी होता है, ये सभी फल जो होते हैं वो खट्टे रसीले पदार्थ होते हैं, जिसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए लिख दिया जाए, नींबू, संतरा व अन्य खट्टे रसीले पदार्थ, रसीले पदार्थ नहीं फल पाया जाता है, फलों में पाया जाता है, फलों में, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं नंबर 4 पर, तो आता है हमारा फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल,
फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल को ही हम लोग क्या कहते हैं? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। ठीक, अब ये मेथेनोइक अम्ल ये क्या होता है, इसके बारे में देखें तो चींटी के काटने पे जब आप करते हैं, चींटी ने काट लिया, दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, वो क्यों होता है? तो वो फार्मिक अम्ल के कारण होता है। इसके कारण होता है, फार्मिक अम्ल के कारण होता है। तो चींटी में लाल चींटी, जिसे मेन रूप से कहा जाएगा लाल चींटी, मधुमक्खी, मधुमक्खी और आपका है बिच्छू, बिच्छू, बिच्छू के डंक में, और भी एक है जैसे कि नेटल की पत्तियों, नेटल प्लांट। नेटल एक प्रकार का पौधा होता है जिसकी पत्तियों में छोटे छोटे कांटे होते हैं, नुकीले छोटे छोटे कांटे होते हैं, जो चुभ जाते हैं तो उसमें से फार्मिक एसिड होता है, फार्मिक अम्ल होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है, दर्द का अनुभव करने लगते हैं हम लोग। तो वही होता है नेटल प्लांट के डंक में। ठीक, ये होता है। नेटल प्लांट भी कई बार पूछा गया है, फार्मिक, ये चींटी भी कई बार पूछी है, मधुमक्खी, ये सारी चीजें जितना हम लिख रहे हैं सब के सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। ये इसीलिए इसको हमने लिखा क्या? महत्वपूर्ण अम्ल। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले हैं, बार बार इनको पूछा जाता है। चलिए फिर आते हैं एक और 5वें नंबर पर, जिसको कहते हैं मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल। ये जो मैलिक अम्ल है ये भी बार बार पूछा जाता है, कभी कभी सही क्रम मिलान करने को दे देता है, तो कभी कभी ऐसे सीधे सीधे पूछ लेता है। तो मैलिक अम्ल में देखिए, ये सेब में कसैलापन, सेब में कसैलेपन का कारण कौन होता है? कसैलापन। सेब में कसैलापन या खट्टापन का कारण क्या होता है? तो होता है मैलिक एसिड। खट्टापन या कसैलापन क्या होता है? तो मैलिक एसिड होता है। 6ठे नंबर पे आ जाए तो ऑक्जेलिक हो जाए। अब ऑक्जेलिक लिखिए या ऑक्जेलिक लिखिए, दोनों ही एक ही होते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये जो ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल कहां मिलता है? तो ये टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में खट्टापन, टमाटर में। और टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? ये भी देख लिया जाए। लाल रंग, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? वैसे तो देखा जाए मिर्ची का लाल रंग, सेब का लाल रंग, और ये चुकंदर में रंग क्यों होता है, फिर ये गाजर में लाल रंग या नारंगी रंग क्यों होता है, ये सब अलग अलग प्रकार के चीजें होती हैं। तो उनके बारे में हम अलग से दूसरे वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ टमाटर का लाल रंग देख लीजिए। तो टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? तो लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण ये टमाटर में लाल रंग होता है। ठीक, फिर आते हैं 7वें नंबर पर, क्या हो गया? टार्टरिक, एसिटिक, सिट्रिक, फार्मिक में ऑक्जेलिक, बेंजोइक अम्ल। एक आपका होता है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। ये बेंजोइक अम्ल क्या होता है? शायद पहली बार सुना जा रहा है। तो जो ये बेंजोइक अम्ल होता है, इसमें क्या होता क्या है? ठीक, आप देखते हैं इसमें क्या होता है। दूब व घास में होता है, दूब घास में होता है, चने की पत्तियों में होता है, चने की पत्तियों में होता है। चने की पत्तियां जब हमारे शरीर में डलती हैं तो हल्का सा खुजली की तरह से होता है। क्यों होता है? बेंजोइक अम्ल के कारण होता है। बेंजोइक अम्ल के कारण ही चने की जो पत्तियां हमारे त्वचा से स्पर्श होती हैं तो हमारे शरीर में थोड़ा सा खुजली का अनुभव होता है, त्वचा पे खुजली जैसा लगता है। तो क्यों होता है? बेंजोइक अम्ल के कारण होता है। और जो ये आपके खाद्य पदार्थ होते हैं, इनके परिरक्षण में किया जाता है। खाद्य पदार्थ जैसे आपकी चिप्स की पैकेट हो गई, फिर या फिर कोई भी खाद्य पदार्थ जैसे कि चिप्स की पैकेट हो गई, अचार हो गया, फिर आपका बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, ये सब जब पैकेट में पैक किया जाता है, उनका परिरक्षण, वो सड़े गले ना, उसमें गंध ना आए, वो खराब ना हो, तो उसके लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिए, ये एक एक शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपका बेंजोइक अम्ल कहाँ होता है? खाद्य संरक्षण के रूप, परिरक्षण के रूप में, खाद्य परिरक्षण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आप जब भी कोई पैकेट देखेंगे ना, आज से जब पैकेट कोई खरीदिएगा, अभी भी खरीद जाइए, देखिए, तुरंत खरीदिए और चिप्स का पैकेट या किसी भी पैकेट, कुरकुरे का पैकेट, नमकीन का पैकेट, कोई भी पैकेट लीजिएगा तो उस पर देखिएगा खाद्य परिरक्षण के रूप में कौन सा? बेंजोइक अम्ल प्रयोग किया जाता है। ठीक,
अब आते हैं एक और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल ये तो बहुत फेमस शब्द है, लैक्टिक अम्ल। सब लोग जानते ही तुरंत समझ जाते हैं कि दही में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दही और दूध में पाया जाता है। ठीक, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या ये भी जानते हैं कि जो हमें थकान क्यों होती है, थकान का अनुभव हम क्यों करते हैं? आइए हम आपको बता रहे हैं। ये जो लैक्टिक अम्ल है ना, जब हम ज्यादा कार्य कर लेते हैं, दौड़ भाग कर लेते हैं, तो हमारे शरीर में यही लैक्टिक अम्ल क्या हो जाता है, जमा होने लगता है। जब लैक्टिक अम्ल जमा होने लगता है तो हमारे शरीर में खिंचाव, शरीर में ऐंठन जिसे कहते हैं, पैरों में ऐंठन हो जाता है, मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, या फिर शरीर में थकान का अनुभव होता है। वो किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। ये आपको नई नई पॉइंट मिल रही है, नए नए प्रश्न और उत्तर आपको मिल रहे हैं इसमें से, जो सीधे सीधे आपके पेपर में छप जाते हैं। तो क्या थकान व शरीर की मांस पेशियों में ऐंठन, ऐंठन किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ये हो गया। चलिए एक और लिख देते हैं, एक और आप देख लीजिए 9वें नंबर पर। कितने हो गए? 9वां नंबर। चलिए ठीक है, 9वां नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल तो आप सभी लोग जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? H2SO4 कहते हैं। ठीक, H2SO4 कहते हैं। तो अब ये जो H2SO4 है, ये क्या है? ये होता है आपका बैटरी में प्रयोग किया जाता है। इसमें बैटरी में प्रयोग किया जाने वाला अम्ल है। ठीक, अब बैटरी में जो प्रयोग किया जाने वाला अम्ल है, इसमें आप इस अम्ल को ही क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लराज, या इसी को क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। अम्लों का राजा कहते हैं। ठीक, चलिए बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों की वजह से, आप लोगों के प्रेम और स्नेह की वजह से ही हम लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने के लिए तत्पर हुए हैं। इसी तरह से आप अपने प्यार और दुलार को बनाए रखिए, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो कंटेंट मिले हैं आपको, यहाँ से 1 नंबर तो पक्का होता है। ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही कंटेंट के लिए आप क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप लोगों को निःशुल्क और बेहतर कंटेंट देने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहें। धन्यवाद।